नमस्कार। मैं आपका मित्र, आपका भाई विशु, आपके अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सर्च में स्वागत करते हैं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद अच्छे होंगे और शानदार भी होंगे, जमदार होंगे, जबरदस्त होंगे। आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है? अच्छी चलनी चाहिए भैया लोग। आपकी पढ़ाई जबरदस्त और अच्छी चलनी चाहिए, एकदम बेटर तरीके से चलनी चाहिए। ठीक है भैया? और आपको पता भी है हम लोग क्या कर रहे हैं, संविधान में यानी पॉलिटी हम लोग पढ़े अच्छे तरीके से। आपको पता है हम लोग पॉलिटी अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। आज हमारे प्रस्तावना जो है उसको प्रियम्बल जिसे कहते हैं, हम लोग उसको समझेंगे और उसके बाद कल से हम लोग क्या करेंगे, अनुसूची जिसे सूची कहते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। अब जल्द ही हमारा प्रस्तावना पे आज प्रस्तावना खत्म होती है, हम लोग क्या करेंगे, अनुसूची को डिस्कस करेंगे। उसको और बेटर तरीके से सारी चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे। हर चीज़ अच्छी तरीके से समझ रहे हैं और जान रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है आप लोगों को। मज़ा आ रहा है पढ़ने में। हर चीज़ आपको यूट्यूब पे फ्री मिला जाएगा। हर चीज़ आपको यूट्यूब पे फ्री मिल जाएगी। सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से बेटर तरीके से मिल जाएंगी। आप लोग परेशान नहीं होना, एक एक चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हर चीज़ अच्छी तरीके से पढ़ना है, रिवाइज करना है, आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा टाइम न ज़्यादा करते हैं, हम लोग क्या करते हैं अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और आज की हमारा प्रस्तावना रहेगा प्रियम्बल जिसे कहते हैं, उसको समझेंगे, उस पर क्या क्या बेसिस सारी चीज़ें होंगी उसको डिस्कस करेंगे। हम लोग भैया क्या क्या पढ़े तो भैया उसको पहले रिवाइज कर लेते हैं कि भैया कनाडा से क्या लिए भैया, केंद्र के अधीन अवशिष्ट शक्तियाँ लिए हैं विषय। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियाँ लिए हैं कि जो किसी सूची में नहीं है वो केंद्र के अधीन चले जाते हैं। हम लोग कहाँ से, कनाडा से लिए। एक अर्धसंघात्मक सरकार जो स्वरूप सशक्त केंद्र सरकार लिए हैं भैया, कहाँ से लिए भैया, कनाडा से लिए हैं। आपको सारी चीज समझाए हैं हम। केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति लिए हैं, कहाँ से, कनाडा से। उच्चतम न्यायालय का परामर्श समझी अधिकार कहाँ से लिए भैया, परामर्श समझे अधिकार कहाँ से लिए भैया, कनाडा से लिए। संघ सूची और राज्य सूची कनाडा से लिए हैं। ये सब चीजें आपको बताए थे। अब ऑस्ट्रेलिया से का लिए, ऑस्ट्रेलिया से प्रस्तावना की भाषा लिए हैं, व्यापार और वाणिज्य एवं समानता की स्वतंत्रता लिए हैं। संसद दोनों सदनों से बैठक बुलाएगा। उसके अध्यक्ष जो होंगे भैया, बुलाए कौन बुलाएगा, राष्ट्रपति बुलाएगा। वहाँ राष्ट्रपति करेगा, अध्यक्ष रहेंगे कि लोकसभा स्पीकर हैं। भारत सरकार 1935 हम लोग हालांकि संघ सूची राष्ट्रीय समर्थित सूची ले चुके हैं, मगर आपको पता है ऑस्ट्रेलिया से हम लोग लिए हैं। ऑस्ट्रेलिया से लिए समर्थित सूची, राष्ट्र सूची और संघ सूची लिए हैं भैया हम लोग कनाडा से। ठीक है भैया, कनाडा से भी लिए है संघ सूची, राष्ट्र सूची। आपको सारी चीजें हम बता चुके हैं, फिर उस क्लास में देख सकते हैं आप लोग। और क्या दक्षिण अफ्रीका से क्या के लिए, संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से, राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन कैसे होगा, कहाँ से लिए, दक्षिण अफ्रीका से लिए हैं। और कहे भैया, और जर्मनी से क्या, आपका आपातकाल के प्रावधान जो कहाँ लिए, जर्मनी से लिए। 1935 हालांकि ले चुके थे। अब भैया मौलिक अधिकारों का निलंबन कहाँ से लिए भैया, जर्मनी से लिए हैं। और भैया फ्रांस से क्या लिए है, स्वतंत्रता समानता और बंधुता का नारा कहाँ से लिए, फ्रांस से लिए है। गणतंत्र ढांचा लिए भैया, फ्रांस से लिए है। स्वतंत्रता जो है हमारी, रूस से क्या लिए, सोवियत संघ से क्या लिए भैया। मौलिक कर्तव्य सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय लिए, 5 वर्षीय योजना लिए हैं। और जापान से क्या लिए, ब्रिटिश द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिए हैं। ये सब चीजें आपको हम बतलाए थे। अब भैया प्रस्तावना पढ़ लेते हैं, प्रियम्बल जिसे कहते हैं। प्रियम्बल भैया पढ़ लेंगे, प्रियम्बल। आज तक आपको प्रियम्बल जो है प्रस्तावना आपको समझ में नहीं आई थी, मगर हम बतला रहे हैं प्रियम्बल आपको इतनी बेहतरीन तरीके से समझ में क्या बताए। ठीक है भैया, आज हमने क्या कहा, प्रियम्बल। पहले हमको बता दे प्रियम्बल होता क्या है। पहले आपको बतला दे प्रियम्बल हमारा होता क्या है। आप कभी भी मूवी देखते हैं, उसके जैसे मूवी से पहले ही उसका ट्रेलर आ जाता है। जैसे बाहुबली का आ गया था, बाहुबली का आया था। और जब कोई भी पिक्चर है तो उसका ट्रेलर आ जाता है, ट्रेलर आ जाता है ना। जैसे KGF का ट्रेलर आ गया था। और वेब सीरीज देखते हैं जैसे मिर्जापुर का, मतलब ट्रेलर आ जाता है किसी चीज़ का, तो उसके बारे में विस्तार से बता दिया, तो छोटे शब्दों में बता देते हैं कि फिल्म कैसे, किस पे आधारित है, क्राइम बेस है या फिर कि क्राइम बेस है कि स्टोरी बेस है, क्या मतलब सारी चीजें आपको चोर उचक्के कौन सा हीरो, मतलब उसमें बतला देते हैं कौन सा हीरो कैसा रहे, कैसा ना, कौन सा खन्ना है, किस पे आधारित पिक्चर है। आपको आती है ना कि सारी चीजें, जैसे भैया कि जैसे वो आया था RR आ गई थी, RR आ गई थी, तो उसका ट्रेलर आ गया था। तो उसमें बेहतरीन ट्रेलर देख के ही आदमी पार्ट 2 पर देखने के लिए पिक्चर। तो जैसे ट्रेलर आ जाती है उसके बारे में सारी चीज़ें बता देती है। ट्रेलर शॉर्ट टर्म में सारी चीज़ें बतला देती है। वैसे ही जैसे कि उसमें सारी चीज़ें ट्रेलर आ जाती है ना, वही ट्रेलर समझ लीजिए इसको। प्रस्तावना एक ट्रेलर समझ लीजिए कि भैया जैसे कि प्रस्तावना में सारी चीज़ें, हमारा संविधान कैसा है उस प्रस्तावना में वैसे लिख दिया। जैसे हमारे पिक्चर में ट्रेलर आ जाता है भैया, शॉर्ट टर्म में सारी चीज़ समझा देता है भैया, ट्रेलर कैसा, हीरो कैसे उड़ मार रहा है, हर चीज़ दिखाता नहीं है। तो ऐसे ही प्रस्तावना हमारे ट्रेलर है। अब तो समझ में आएगी प्रस्तावना क्या, तो आपको क्लियर होगा कि प्रस्तावना एक हमारा ट्रेलर है। ऐसी बातें इसमें चलती है। तो कहेंगे हाँ गुरु, ये सब बातें आपकी समझ में हमें आ गई।
ये सब बातें आपकी हमें समझ में। अब प्रस्तावना देख लेते हैं क्या क्या प्रस्तावना होता है, प्रियम्बल क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है। भैया कहता है कि भैया हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, प्रस्तावना कहता है भारत को एक संपूर्ण संपन्न समाजवाद पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। हम यही सारी चीज समझ लेते हैं, तो बाकी क्वेश्चन तो करेंगे, यही समझ लेते हैं। कहते हैं भैया हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग, भारत एक संपूर्ण संप्रभु संपन्न, मतलब हम भारत के लोग अपने प्रभु खुद हैं। क्या वे संपूर्ण प्रभुत्व, भैया हम भारत के लोग अपने प्रभु खुद हैं, मतलब अपने मालिक हैं। हम किसी से नहीं पूछने जाते भैया कि लॉकडाउन लगाना था, किसी से पूछने गए थे पाकिस्तान, ये चाइना, हम लॉकडाउन अपने यहाँ लगाते, अरे भैया हम अपने प्रभु खुद हैं, अपने यहाँ जो भी लगाना होगा हम खुद लगाएंगे। कहेंगे भैया हम अपने यहाँ जो करना, हम अपने संप्रभु, भैया हम हैं, हम अपने प्रभु खुद हैं, अपने मालिक वालिक हम खुद हैं। अभी आप संप्रभु नहीं है, ठीक है, हमारा जो देश है संप्रभु है। आप कैसे संप्रभु नहीं जानते हैं? जैसे आप कहें कि मम्मी जी हमें एक वैसे हमें यार विशु सर का एक एप्लीकेशन है और मुफ्त में हमें पढ़ाते हैं, क्या कहते हैं, रोजगार, सॉरी, कहते हैं भैया मुफ्त में पढ़ाते हैं कि बेरोजगार से रोजगार, उनको ज्वाइन कर ले। तो कहेंगे हाँ। अगर आप कह देंगे मम्मी हम एक लड़की से हमारा वो चल रहा चक्कर, तो आपको मार लगेगी ना, इसका मतलब आप अभी संप्रभु नहीं है, अपने प्रभु अबू आप खुद नहीं है। मगर हमारा भारत क्या कहता है, हम एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, मतलब हम अपने में एक संपन्न है, हम चाहे जो कर सकते। जैसे हमें लॉकडाउन लगाना था कोरोना के समय, तो लगा दी, पूछने गए थे, देख चाइना नहीं लगा रहा था, अमेरिका नहीं लगा रहा था, भैया जब मरने लगे तब लगाए, ठीक है। तो ऐसे देख रहे हैं हम अपने प्रभु खुद हैं, ठीक है। और समाजवाद, मतलब हम अपने यहाँ कोई धर्म का विरोध नहीं करते कि भैया हमारा धर्म कोई नीच नहीं, चाहे जो धर्म हो सबको हम लोग समाजवाद, मतलब सब धर्म है, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सारे धर्म अपने यहाँ रखते हैं। ये हमारा क्या हो, संप्रभु, समाजवाद। पंथ निरपेक्ष, मतलब हम एक राज्य, एक ही किसी धर्म को नहीं फॉलो करते, हमारे यहाँ सब धर्म है। ये नहीं भैया हमारा भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू, मतलब हर धर्म यहाँ पे है, कोई एक धर्म नहीं है भैया। कि जैसे हम लोग कहते भैया हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भैया उसमें जो भाई संविधान में जो लिखा है उसे फॉलो करना पड़ना है। हम कह देना एक अलग बात है, मतलब बना नहीं पाएंगे, ठीक है भैया। कहा भैया हम क्या कहते हैं, एक पंथ निरपेक्ष हमारा देश है, लोकतंत्रात्मक, मतलब समझते हैं कि राजा का बेटा राजा का शासन नहीं करेगा। भैया यहाँ पे लोकतंत्रात्मक है भैया, यहाँ पे बदल जाएंगे। हमारे संता के हाथ में पावर होती है कि भैया राजा के हाथ में, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो भैया मत देगा सरकार, चुनेगी हमारी जनता, वही हमारा सरकार बनेगा। भैया राजा का बेटा राजा नहीं होता, पहले जैसे राजा रवाड़म होता था, ठीक है भैया, वैसा नहीं होगा भैया। गण राज्य मतलब स्वतंत्र है भैया। इनको सब चीज अच्छे तरीके से बनाए रखने के लिए हमारी संविधान हमें क्या देती है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देती है। हमें क्या देती है, सामाजिक और आर्थिक न्याय। कहते हैं भैया हम भारत के लोग, भारत के संप्रभु संपन्न बनाने के लिए भारत को हम देते हैं, गणराज्य देते बनाने के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देते हैं, ठीक भैया। हमारे स्वतंत्रता किस चीज का है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म की स्वतंत्रता है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। हमारे स्वतंत्रता कितने प्रकार है, कहीं भैया स्वतंत्रता हमारे कितने प्रकार है, कहीं भैया 4 विचार, धर्म, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता कितने प्रकार की है भैया, कहेंगे ये हमारे सामने है। स्वतंत्रता हमारी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उस सब में व्यक्ति की संगरिमा और राष्ट्रीयता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुत्व बढ़ाने के लिए दृष्टि को होकर हमारी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को मिति मार्ग शुक्ल इस संविधान को अंग्रित करते हैं। तो भैया हम इस 26 जनवरी 1949 को हम लोग अपने संविधान को अंग्रित करते हैं, जनता को देते हैं, हम अपने प्रभु को, ठीक है भैया। एक प्रस्तावना हमारी थी, इसे हम लोग समझ लिए भैया कौन कैसा था, इतनी चीजें बातें हमें लिखी गई थी। अब इसके जो क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है भैया। तो ठीक है भैया, बी द पीपल ऑफ द इंडिया, ठीक है भैया। ये सब इंग्लिश में आप लोग देख लेंगे, वही जो हिंदी में लिखा है वही इंग्लिश में लिखा है। अब देखिए भैया, प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं, प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं। The preamble has 4 basic elements. प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं।
प्रस्तावना में हमारे 4 मूल तत्व हैं। संविधान के अधिकांश स्रोत, संविधान का अधिकांश स्रोत प्रस्तावना कहती है। संविधान के अधिकांश स्रोत प्रस्तावना कहती है कि संविधान भारत के लोगों से शक्ति अधिक गृहीत करती है। तो कहेंगे क्या है? तो हमारे प्रस्तावना कहती है कि भैया हमारा जो संविधान है भारत के लोगों से, भारत की जनता से क्या करती है? शक्ति ग्रहण करती है। ये एडिट पूछ लिया जाता है कि भैया भारत की जनता किससे शक्ति, भारत की संविधान किससे शक्ति ग्रहण करता है? ग्रहण करता है तो कहते हैं भैया भारत का संविधान भारत की जनता से शक्ति ग्रहण करती है। ठीक है भैया, भारत की जो संविधान है, भारत की जो प्रस्तावना है, भारत की जनता से शक्ति ग्रहित करती है, इंगित करती है। ठीक भैया, ऐसे कहते हैं भैया। ये कहता है प्रस्तावना की जो भारत के एकत्रित लोग हैं जो फॉलो करते हैं हमारे सब संविधान को, वो भारत की जनता से हम शक्ति अंग्रेज करते हैं। भारत की जनता ही हमारी शक्ति। प्रस्तावना कहता है कि हम भारत की जनता से ही शक्ति अंग्रेज करते हैं, अरे पाते हैं। ठीक भैया, ऐसा कहता है हमारा प्रस्तावना। ठीक भैया, अब भारत की प्रकृति कैसी है? भारत की प्रकृति कैसी है? भारत की प्रकृति कहती है, घोषणा करती है कि भारत का एक संप्रभु, भारत की प्रकृति कैसी है? तो कहता है भैया घोषणा करती है, कौन कहता है? प्रस्तावना घोषणा करता है कि भैया कि हम भारत एक संप्रभु, प्रकृति कैसी? एक संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। भारत की प्रकृति कहती है हमारा देश, भारत की प्रस्तावना कहती है कि भारत की प्रकृति कैसी है? कहता है यह घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक व गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ठीक है भैया, पहली बात क्या पूछता है हमसे? प्रस्तावना में 4 मूल तत्व हैं, पहले ये हो गए, दूसरे में 2 और हम बताएंगे। संविधान का एक अधिकार स्रोत कहता है कि भैया प्रस्तावना जो है कहती है कि संविधान भारत के जनता से शक्ति ग्रहण करती है। भैया यही ताकत उसका है, बात हो गई। भारत की प्रकृति कैसी है? कहेंगे भैया संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक राज्य व्यवस्था वाला देश है। ठीक है भैया, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। संविधान के उद्देश्य, उसके अनुसार न्याय, स्वतंत्रता और समानता। संविधान के उद्देश्य क्या है? संविधान का उसके उद्देश्य क्या है? इसके अनुसार क्या क्या है देख लेते हैं। तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व संविधान के उद्देश्य है। क्या भैया? संविधान का उद्देश्य क्या है? कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व संविधान का स्रोत है। ठीक है, संविधान का स्रोत क्या है? संविधान का उद्देश्य क्या है? भैया न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व संविधान का उद्देश्य है। ठीक है भैया। अब भारत जो, ठीक है, 4, अब देखो चौथा क्या है? संविधान लागू होने की तिथि क्या है? अब देखेंगे संविधान लागू होने की तिथि क्या है। भैया कहता है 26 नवंबर 1949 को हमारा उल्लेखन करता है कि भैया हमारा संविधान अंग्रित हुआ है, मतलब 26 नवंबर 1949 को अंग्रित हुआ है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को हम लोग अंग्रित की है संविधान। ठीक है, बताया जाए अंग्रित वाला ध्यान देंगे। अब कह रहे संविधान का प्रारंभिक कथन है जो संविधान के कानून तथा मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है कि इस राजनीतिक कुंजी और राजनीतिक जनपद माना गया है। ठीक है, इसे देख लेंगे। अब कहता है प्रस्तावना में संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्शक प्रतिबिंब होते हैं। मुख्य न्यायाधीश हमारे इसमें कहने का उसका उद्देश्य क्या है? कह रहा है भैया हमसे एग्जाम में क्या पूछता है उसे हम बता रहे हैं कि भैया मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला तो पूछता है हमसे, तो किसने कहा है कि जो हमारा प्रस्तावना है उस संविधान का आत्मा है। हमसे पूछता है कि किसने कहा है कि जो हमारा प्रस्तावना है संविधान का आत्मा है। तो कहता है तो हमारे मुख्य न्यायाधीश एम हिदायतुल्ला ने कहा है कि जो हमारा संविधान है वो प्रस्तावना की आत्मा है। क्या है? प्रस्तावना की आत्मा है। आत्मा किसने कहा कहेंगे भैया? तो कहेंगे भैया हमारा जो संविधान है ये प्रस्तावना की आत्मा है। ये कौन कहा भैया? तो कहेंगे भैया ये हमारे संविधान के प्रस्तावना की आत्मा कौन है भैया? तो कौन कहा भैया? एम हिदायतुल्ला। प्रस्तावना में भैया सब जगह हिदायतुल्ला ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। और आत्मा कहता है कि ये सब बातें वही लिखी हुई है। हमारे एम हिदायतुल्ला ने कहा ये जो सब प्रस्तावना है ये संविधान की आत्मा है। कौन कहा भैया? कहेंगे एम हिदायतुल्ला। यहाँ की बातें हो गई। यह गैर न्यायिक है।
यह गैर न्यायिक है, इसे संविधान में वो नहीं करा सकते, लागू नहीं करा सकते। कि भैया इसमें जो जो यह गैर न्यायिक है, इसे प्रावधान है जो लागू नहीं हो सकता। अब इसका मतलब क्या है, पहले देखेंगे। इसका मतलब ये है कि इसमें जो संविधान की प्रस्तावना में बातें लिखी हुई हैं, इसमें इसको लेके आप संविधान में नहीं जा सकते भैया कि इसे भैया आप जाके वहाँ न्याय की वहाँ जहाँ जहाँ भैया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके इसका न्याय के लिए याचिका नहीं लगा सकते भैया। जो इसमें लिखी बात है बहुत बेहतरीन तरीके से लिखी गई है, इसको लेकर आप वहाँ नहीं जा सकते भैया कि आज हाई कोर्ट उसको लेके जाओ, इसे भैया इसे न्याय में लागू कराओ भैया, हमें दिक्कत है। नहीं, जो बात उसमें लिखी है उस पर आप न्याय में लागू नहीं करा सकते। ये हमारी क्या कहता है, ये गैर न्यायिक है, इसे क्या कहते हैं, गैर न्यायिक है। संविधान में लिखी हुई बातें गैर न्यायिक है। यह गैर न्यायिक है क्योंकि इसमें प्रावधान को न्यायालय में लागू नहीं किया जा सकता, इसको न्यायालय में लागू नहीं कराया जा सकता। ये हमारी बातें हैं। और देखेंगे क्या कहना भैया, ये तो हमारे हो गई। ये ध्यान रखना है, यही पूछ लेता है हमारे तो हमारा संविधान कैसा है, गैर न्यायिक। बेरवाड़ी बाद, अच्छा हाँ, इससे हम लोग क्या करेंगे अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपकी प्रस्तावना की बातें यहाँ तक के क्लियर हो गई। प्रस्तावना में आपको कोई दिक्कत, किसी प्रकार कोई दिक्कत और परेशानी, आपको किसी प्रकार की दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। ठीक है, आगे से हम क्या कंटिन्यू करेंगे, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि अब हम समझेंगे अब हमारी सूचियाँ क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आज से हमारी ये तो बेसिक वाली क्लासें खत्म हो जाएगी। अब आपका भाई की आपको इजाज़त चाहिए, तब तक के लिए हमें क्या कहिए, नमस्कार। आपके नेक्स्ट वीडियो आ जाएगा।